ओम शांति। सुबह के इस अव्यक्त मुरली क्लब के इस सत्र में आप सब फरिश्ता आत्माओं का, पद्मा पदम भाग्यवान आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हर रोज की तरह हम बाबा से फिर से मिलन मनाने बैठे हैं। तो ये मुरली, ये महावाक्य शिव बाबा ने तभी उच्चारे थे 19/12/84 को। आज हम फिर से 7 जुलाई को 2025 को वापस से बाबा से वही मिलन मना रहे हैं। तो बाबा ने कहा इस मुरली का हेडिंग है सर्वश्रेष्ठ, सहज तथा स्पष्ट मार्ग। तो सर्वश्रेष्ठ है, सहज है तथा स्पष्ट मार्ग है। तो वो कौन सा मार्ग है? तो बाबा ने हम सब बच्चों को बताया है कि कलयुगी दुनिया थी, जिस दुनिया में मैं आत्मा भटक रही थी, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गुरुद्वारे में, अलग अलग जगहों पे जो भगवान के नाम पे बनाए गए हैं, और वहाँ पर यही बस चाहना थी कि कुछ क्षण सुख के मिल जाए, उस भगवान की एक झलक पड़ जाए। लेकिन जब बाबा की नज़र मुझ आत्मा पर गई तो मुझे अपना बच्चा बना के कितना न सुंदर सर्वश्रेष्ठ रास्ता दिखा दिया। सहज और स्पष्ट मार्ग पे मुझे शिव बाबा लेकर चल रहे हैं। तो कल हमने इसका पहले सैटरडे को सुना, फर्स्ट पार्ट। तो आज हम फिर से इसका सेकंड पार्ट सुन रहे हैं, जिसमें बाबा ने कल पहले बताया था कि कैसे बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर एक रास्ता दिखा रहे हैं, जहाँ पे से चल के हम लोग सत्य की पावन दुनिया में पहुँचने वाले हैं। तो उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर बताया कि सिर्फ और सिर्फ आप बच्चों को इधर उधर ना देखकर ब्रह्मा बाबा के कदमों के निशानों पे कदम रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। और भाग्य विधाता बाबा आपके साथ है, श्रेष्ठ साथी है आपके साथ। तो क्यों आप इधर उधर जाते हो? तो बाबा ने कहा इसलिए अपने आप को जानो, सिर्फ अपने आप को जानो कि कौन मैं कौन हूँ और मेरे साथ कौन है, मेरा भाग्य क्या है। तो बाबा ने कहा सदा स्वयं को हर समय के साथी समझकर चलते चलो। तो आज हम भाग्यवान आत्माएं अपने आप को भाग्यवान निश्चित कर फिर से आज बाबा से मिलन मनाने बैठते हैं, जहां हम देखते हैं आगे बाबा ने हम बच्चों से क्या कहा है। बाबा ने कहा अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात कुमारियों से। तो बाबा ने कहा कि यहाँ पे हम देखते हैं कुमारियों से मुलाकात है। तो हम सब भी बाबा की कुमारियां हैं, इस नशे से बैठे। बाबा ने कहा कुमारियां अर्थात कमाल करने वाली, साधारण कुमारियां नहीं, अलौकिक कुमारियां हो। लौकिक इस लोक की कुमारियां क्या करती और आप अलौकिक कुमारियां क्या करती हो? या रात दिन का फर्क है। वह देह अभिमान में रहे, औरों को भी देह अभिमान में गिराती, और आप सदा देही अभिमानी बन स्वयं भी उड़ती और दूसरों को भी उड़ाती। ऐसी कुमारियां होना। जब बाप मिल गया तो सर्व संबंध एक बाप से सदा है ही। पहले कहने मात्र थे, अभी प्रैक्टिकल है। भक्ति मार्ग में भी गायन जरूर करते थे कि सर्व संबंध बाप से है, लेकिन अब प्रैक्टिकल सर्व संबंधों का रस बाप द्वारा मिलता है। तो शिव बाबा ने जो हमें अपना बच्चा बनाया है, तो कितना न सुंदर
सारे संबंधों का रस भी मिल रहा है और हर एक चीज़ बाबा से प्रैक्टिकल रूप में मिल रही है। दुनिया वाले अभी भी ढूँढ रहे हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, पा लिया, हमने उसको पा लिया। और हर संबंध, बाबा ने कहा, प्रैक्टिकल सर्व संबंधों का रस आप बच्चों को बाप द्वारा मिलता है। बाबा ने कहा, ऐसे अनुभव करने वाली हो ना, जब सर्व रस एक बाप द्वारा मिलता है तो जा और कहाँ भी संकल्प जा नहीं सकता। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्न सदा गाए और पूजे जाते हैं। बाबा रिजल्ट भी बता रहे हैं कि अगर हम में ये गुण है, हम जो अगर बाबा से मिल रहे हैं, तो हमने जो अगर बाबा को सर्व संबंधों से अपना बनाया है, तो कितना न सुंदर हम बाबा से सब कुछ पा सकते हैं। तो फिर कहीं और जाने का संकल्प ही ना हो। बाबा ने कहा, ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्न गाय सदा सदा गाए और पूजे जाते हैं। तो विजयी आत्माएं हैं, सदा स्मृति के तिलक धारी आत्माएं हैं। यह स्मृति रहती है। बाबा पूछ रहे हैं, ऐसी स्मृति रहती है, इतनी कुमारियां कौन सी कमाल करेंगे। बाबा के सामने बहुत कुमारियां बैठी है, तो बाबा ने कहा, इतनी कुमारियां कौन सी कमाल करेंगे, सदा हर कर्म द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। बाबा ही बता रहे हैं, बाबा बता रहे हैं कि हर कुमारी अपने श्रेष्ठ कर्मों से बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली है। हर कर्म से बाप बाप दिखाई दे। कोई बोल भी बोलो तो ऐसा बोल हो जो उस बोल से बाप दिखाई दे। दुनिया में भी कोई बहुत अच्छा बोलने वाले होते हैं, तो सब कहते हैं, इनको सिखाने वाला कौन, उसकी तरफ दृष्टि जाती है। ऐसे आपके हर कर्म द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हो। आज खास बाबा बाबा की प्रत्यक्षता किस तरह से हो सकती है, हमारे कैसे कर्मों से हो सकती है, तो बाबा हमें समझा रहे हैं। बाबा ने कहा कि उसके तरफ दृष्टि जाती है, ऐसे आपके हर कर्म द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हो। ऐसी धारणा मूर्त दिव्य मूर्त यह विशेषता है। कितना ना ऊंचे ऊंचे टाइटल देते हैं बाबा हमको, कितना ऊंची नजर से देखते हैं। ऐसी धारणा मूर्त और दिव्य मूर्त, बाबा ने कहा, यह विशेषता है। भाषण करने वाले तो सभी बनते हैं, लेकिन अपने हर कर्म से भाषण करने वाले वह कोटों में कोई होते हैं। देखो, बाबा ने चेहरे और चलन से बहुत बार बताया है कि आपकी प्रत्यक्षता हो सकती है, सब सीख सकते हैं। लेकिन आज बाबा ने कहा, हर कर्म से स्टेज पे माइक पे भाषण करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन बाबा ने कहा, आपके हर कर्म से भाषण करने वाले आप बनो। तो बाबा ने कहा, तो ऐसी विशेषता दिखाएगी ना, अपने चरित्र द्वारा बाप का चित्र दिखाना, अपने चरित्र द्वारा बाप का चित्र दिखाना। अच्छा, फिर दूसरा एक कुमारियों का ग्रुप दूसरा भी होगा। तो बाबा सामने बैठे हैं, कुमारियों से बात कर रहे हैं। कुमारियों का झुंड है, सेना तैयार हो रही है। वह तो लेफ्ट राइट करते, आप सदा राइट ही राइट करते। तो जो स्थूल सेना होती है, उनको लेफ्ट राइट कराया जाता है। बाबा ने कहा, आप सदा राइट ही राइट करते। यह सेना कितनी श्रेष्ठ है, शांति द्वारा विजयी बन जाते, शांति से ही स्वराज्य पा लेते, कोई हलचल नहीं करनी पड़ती है। तो पक्की शक्ति सेना की शक्तियां हो, सेना छोड़कर जाने वाली नहीं,
स्वप्न में भी कोई हिला ना सके, कभी भी किसी के संग दोष में आने वाले नहीं, सदा बाप के संग में रहने वाले, दूसरे के संग में आ नहीं सकते। तो सारा ग्रुप बहादुर है ना। बहादुर क्या करते हैं? मैदान पर आते हैं। तो हो सभी बहादुर, लेकिन मैदान पर नहीं आइयो। बहादुर जब मैदान पर आते हैं तो देखा होगा कि बहादुर की बहादुरी में बैंड बजाते हैं। आप भी जब मैदान पर आएंगी तो खुशी की बैंड बजेगी। कुमारियां सदाई श्रेष्ठ तकदीरवान है। कुमारियों को सेवा का बहुत अच्छा चांस है और मिलने वाला भी है, क्योंकि सेवा बहुत है और सेवाधारी कम है। बाबा ने 84 में ये मुरली चढ़ाई है तो उस वक्त कम हैंड्स होंगे, लेकिन आज तो हम देखते हैं कितनी कुमारियां उमंग उत्साह से सारे सेंटर्स पे बहुत सेवाएं दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा कुमारियां सदा ही श्रेष्ठ तकदीरवान है। कुमारियों को सेवा का बहुत अच्छा चांस है और मिलने वाला भी है, क्योंकि बहुत सेवा है और सेवाधारी कम है। जब सेवाधारी सेवा पर निकलेंगे तो कितनी सेवा हो जाएगी। देखेंगे कुमारियां क्या कमाल करती हैं। बॉम्बे की कुमारियां तो बॉम्बे बॉम्ब छोड़ने वाली कुमारियां होंगी ना। साधारण कार्य तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष कार्य करके दिखाओ। कुमारियां घर का श्रृंगार है। लौकिक में कुमारियों को क्या भी समझे, लेकिन पारलौकिक घर में कुमारियां महान है। कुमारियां है तो सेंटर की रौनक है। तो बाबा ने बहुत बहुत ऊंची नजर से हमेशा ही कुमारियों को देखा है, लेकिन माताओं को भी आगे रखा है। तो बाबा बोल रहे हैं माताओं के लिए भी विशेष लिफ्ट है। पहले माता गुरु है। बाप ने माता गुरु को आगे किया है, तब भविष्य में माताओं का नाम आगे है। तो किसी के मन में जरूर उस वक्त संकल्प चला होगा कि बाबा सिर्फ कुमारियों को पूछ रहे हैं। तो बाबा ने ये लाइन भी जोड़ दी है कि बाबा ने माताओं को आगे रखा है। अच्छा, बाबा फिर टीचर्स बहनों से बात कर रहे हैं। टीचर्स के साथ, टीचर्स अर्थात बाप समान, जैसे बाप वैसे निमित्त सेवाधारी। बाबा ने कहा टीचर्स को बाबा ने हमेशा अपने जैसा टीचर माना है। तो बाबा ने कहा टीचर्स यानी बाप समान, और जैसे बाप वैसे निमित्त सेवाधारी। बाप भी निमित्त है तो सेवाधारी भी निमित्त आत्माएं हैं। निमित्त समझने से स्वतः ही बाप समान बनने का संस्कार प्रैक्टिकल में आता है। अगर निमित्त नहीं समझते तो बाप समान नहीं बन सकते। तो एक निमित्त, दूसरा सदा न्यारा और प्यारा। यह बाप की विशेषता है। प्यारा भी बनता और न्यारा भी रहता। न्यारा बनकर प्यारा बनता है तो बाप समान, अर्थात अति न्यारे और अति प्यारे। औरों से न्यारे और बाप से प्यारे, यह समानता है। बाप की यही दो विशेषताएं हैं। तो बाप समान सेवाधारी भी ऐसे हैं। बाबा न्यारा और प्यारा है ना, सदा कितना प्यारा बाबा है। तो बाबा की विशेषताएं, तो बाबा ने कहा बाबा के सेवाधारी बच्चों की भी वही विशेषताएं हैं। इसी विशेषता को सदा स्मृति में रखते हुए सहज आगे बढ़ती जाएंगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जहाँ निमित्त है वहाँ सफलता है ही। वहाँ मेरापन आ नहीं सकता। जहाँ मेरापन है वहाँ सफलता नहीं। निमित्त भाव सफलता की चाबी है। जब हद का लौकिक मेरापन छोड़ दिया तो फिर और कहाँ से आया, और मेरा कहाँ से आया। तो बाबा ने हमेशा ही हम बच्चों को कहा है निमित्त बन के चलो तो सारी जिम्मेवारी बाबा की है। तो बाबा ने कहा सारे तो लौकिक मेरेपन छोड़ दिए, फिर और मेरा कहाँ से आएगा। तो बाबा ने कहा मेरा के बजाय बाबा बाबा कहने से सदा सेफ हो जाते। मेरा सेंटर नहीं,
बाबा का सेंटर, मेरा जिज्ञासु नहीं, बाबा का, मेरा खत्म होकर तेरा बन जाता। तेरा कहना अर्थात उड़ना। तो निमित्त शिक्षक अर्थात उड़ती कला के एग्जाम्पल। जैसे आप उड़ती कला के एग्जाम्पल बनते, वैसे दूसरे भी बनते हैं। न चाहते भी जिसके निमित्त बनते हो, उनमें वह वाइब्रेशन स्वतः आ जाते हैं। तो निमित्त शिक्षक सेवाधारी सदा न्यारे हैं, सदा प्यारे हैं। कभी भी कोई पेपर आवे तो उसमें पास होने वाले हैं, निश्चय बुद्धि विजयी हैं। फिर बाबा दूसरी पार्टी से मिल रहे हैं। बाबा ने कहा, सभी रूहानी गुलाब हो ना, मोतिया हो या गुलाब। जैसे गुलाब का पुष्प सब पुष्पों में से श्रेष्ठ गाया जाता है, ऐसे रूहानी गुलाब अर्थात श्रेष्ठ आत्माएं। रूहानी गुलाब सदा रूहानियत में रहने वाला, सदा रूहानी नशे में रहने वाला, सदा रूहानी सेवा में रहने वाला, ऐसे रूहानी गुलाब हो। सदा रूहानियत में और रूहानी नशे में और रूहानी सेवा में रहने वाले बाबा ने कहा, आप ऐसे रूहानी गुलाब हो। आजकल के समय प्रमाण रूहानियत की आवश्यकता है। रूहानियत न होने के कारण ही यह सब लड़ाई झगड़े हैं। क्योंकि शरीर से तो शरीर ही निकलता है, तो वो उस धर्म में चला जाता है। तो शरीर याद आने से बाबा ने कहा बहुत लड़ाई झगड़े हैं। जब रूहानियत होगी तो एक बस आत्मा भाई भाई वाली सब की भावना रहेगी एक दूसरे के प्रति। तो बाबा ने कहा कि आज रूहानियत खत्म हो जाने के कारण हर जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा, तो रूहानी गुलाब बन, रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले। यही ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन है। सदा इसी ऑक्यूपेशन में बिजी रहो। आगे बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। सदा स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करते हो। फरिश्ता अर्थात जिसकी दुनिया ही एक भाषा हो। ऐसे फरिश्ते सदा बाप के प्यारे। फरिश्ता अर्थात देह और देह के संबंधों से आकर्षण का रिश्ता नहीं। निमित्त मात्र देह में है और देह के संबंधियों से कार्य में आते हैं, लेकिन लगाव नहीं। क्योंकि फरिश्तों के और कोई से रिश्ते नहीं होते। फरिश्ते के रिश्ते एक बाप के साथ है। ऐसे फरिश्ते हो ना, अभी अभी देह में कर्म करने के लिए आते और अभी अभी देह से न्यारे। फरिश्ते सेकंड में यहाँ, सेकंड में वहां, क्योंकि उड़ने वाले हैं। कर्म करने के लिए देह का आधार लिया और फिर ऊपर ऐसे अनुभव करते हो। अगर कहाँ भी लगाव है, बंधन है, तो बंधन वाला ऊपर नहीं उड़ सकता, वह नीचे आ जाएगा। फरिश्ते अर्थात सदा उड़ती कला वाले, नीचे ऊपर होने वाले नहीं। फरिश्ते अर्थात सदा उड़ती कला वाले, बाबा ने कहा, नीचे ऊपर होने वाले नहीं, सदा ऊपर की स्थिति में रहने वाले, फरिश्तों के संसार में रहने वाले। तो फरिश्ता स्मृति स्वरूप बने तो सब रिश्ते खत्म। ऐसे अभ्यासी होना। कर्म किया और फिर न्यारे। लिफ्ट में क्या करते हैं, अभी अभी नीचे, अभी अभी ऊपर। नीचे आए, कर्म किया और फिर स्विच दबाया और ऊपर। बाबा ने कहा, ऐसे अभ्यासी। अच्छा, बाबा ने बहुत सुंदर आज हम बच्चों को कितनी ना टाइटल्स दिए हैं। कितना सुंदर फरिश्ता बनाया है, कितना सुंदर क्लियर करके बाबा ने आज फिर से हमें फरिश्ता के बारे में बताया है। तो हम सब बच्चे फरिश्ता रूप बने। और जो बाबा ने आज हमसे उम्मीद की है, बाबा ने जो आज हमें निमित्त बनाया या फिर टीचर्स बनाकर
बाबा ने समझाया कि टीचर्स बाबा के निमित्त सेवाधारी है। बाबा ने और बताया हमारी धारणा दिव्य मूर्त बनकर हमारे कर्मों से हमारी बाबा की प्रत्यक्षता हो। बाबा ने रूहानी सेना बताया, रूहानियत का बताया बाबा ने कि रूहानियत की जरूरत है तो रूहानी गुलाब बनकर सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा और बाबा की ये सारी शिक्षाएं हम फिर से 1 मिनट के लिए मन में दोहराएंगे और फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बाबा से याद पैर लेते हैं, बाबा को याद प्यार देते हैं। बाबा ने कहा ऐसे सदा हर कदम पर कदम रखने वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा हर संकल्प में साथी का साथ अनुभव करने वाले, सदा एक साथी दूसरा ना कोई, ऐसे प्रीत निभाने वाले, सदा सहज योगी, श्रेष्ठ भाग्यवान, विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का, रूहानी माता पिता बाप दादा को, सदा बाबा के को फॉलो फादर करने वाले हम बच्चे, सदा हर कदम पर कदम रखने वाले हम बच्चे, संकल्प में भी साथी का साथ अनुभव करने वाले हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। सभी कोई अपना शेयर कर सकते हैं। आज हम बच्चों के लिए बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर बातें बोली है। जिस किसी को जो जो अच्छा लगा हो आप जरूर शेयर करें। बाबा ने कहा है तेरा कहना माना उड़ना, तो हम ऐसे ही हमेशा तेरा तेरा कहते उड़ने का अनुभव करें, फरिश्ता बनकर रह सकते। ओम शांति। ओम शांति। और भी हैंड रेज करके या अनम्यूट करके अपने आप को बोल सकते हैं। सभी अपना अपना जो भी जिसको जो अच्छा लगा वो जरूर शेयर करें। ओम शांति। आज जैसे बाप दादा ने कहा है कि न्यारा और प्यारा बनकर हर कर्म करते वक्त बाबा को प्रत्यक्ष करना, यानी क्या, जैसे दिव्य गुण आणि दिव्य शक्तियां दी है वो समय प्रमाणे यूज करके, जैसे मैंपन का भाव नहीं, तो ये कर्म सहज होता है। जो मुश्किल, कोई मुश्किल करते तो भी ये संकल्प आना चाहिए कि ये तो सहज है, ये सहज सहज की बातें है। ये संकल्प जब होता है तो ये हल्कापन का और फरिश्तपन का भाव होता है। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना पॉइंट शेयर करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा बोलिए। कहते हैं जहाँ निमित्त है वह सफलता ही है, और वहाँ मेरापन आ नहीं सकता। जहाँ मेरापन है वह सफलता नहीं। ऐसे निमित्त भाव सफलता की चाबी है। ओम शांति। बहुत सुंदर। वैशाली बहन आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि फरिश्तों के और कोई रिश्ते नहीं होते हैं,
फरिश्तों के रिश्ते सिर्फ एक बाप के साथ ही होते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। बाबा ने कहा है कि अर्श पे रहने वाले हैं, फर्श पे से दूर। तो फरिश्ते तो कोई भी संसारिक बातों से कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ एक बाबा। और बाबा जब भी चाहें बाबा के पास चले जाएं, सभी शेयर करें, सभी को कुछ न कुछ अच्छा लगा होगा। इतनी सुंदर बाबा की मुरली चली है। जहाँ पे बाबा ने कितना अच्छी तरीके से हमें आज समझाया है कि बाबा उस पथ पे ले जा रहे हैं जो कि सहज सरल है। बोलिए आप। ओम शांति दीदी। ओम शांति हाँ, दीदी। हाँ, ओम शांति, बोलिए। বাবা বলা যে রুহগুলো বন কর সবকো ও রাস্তা দেখা নাই আর সেবা কর নিহায়। ओम शांति दीदी। नमिता बहन, आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज हम बच्चों को फरिश्तापन का अनुभव कराते हैं। तो फरिश्ता माना देह और देह के संबंध से, सारे आकर्षण से परे एक बाबा के साथ रिश्ता है। कोई देहधारियों से लगाव जुगाव नहीं, सिर्फ सबके साथ বাবা ওই रह শুকনোগুলো একটু বিক্রি দিলে सिर्फ सबके साथ रहते हुए कर्म में आना और कर्म कर्म के निमित्त भाव से किया तो वह लगाव मुक्त एक बाबा ही संसार है। क्योंकि फरिश्ता सदा बाबा के साथ सारे संबंध अनुभव करता है और निमित्त और निर्माण होकर कर्म क्षेत्र में आता है और उसके बाद सबसे न्यारा और बाबा का सदा प्यारा बनता है, सदा उठती कला अनुभव करता है। तो खुद का निमित्त भाव बाबा को प्रत्यक्ष करता है, क्योंकि सदा बाबा को हर कार्य में सामने रखते हैं। बाबा कराता है, बाबा बाबा करावनहार है, मैं निमित्त हूँ, करनहार हूँ। तो ये भावना सदा बाबा को भी सामने रखने से बाबा प्रत्यक्ष होते हैं। तो सर्व आकर्षण से परे सिर्फ बाबा का साथ का अनुभव होता है। ओम शांति। बहुत सुंदर। अर्चना बहन, आप बोलिए। ओम शांति। आज ओम शांति। याद प्यार में हमें अच्छा लगा कि बाबा ने कहा है कि संकल्प में भी बाबा के साथ का अनुभव करना है। तो जब हम सदा हर संकल्प में भी साथी का साथ अनुभव करेंगे तो हम सहज योगी बन जाएंगे। तो ऐसे ही हम प्रीत भी निभाने वाले या जो हम प्यार का अनुभव और बढ़ाना चाहते हैं तो हर संकल्प में भी बाबा को साथी बनाए। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति आप दीदी। सबका। हाँ, एक मिनट रविदीप बहन शेयर कर ले, फिर आप कीजिए। हाँ जी। बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो हाँ। बाबा ने आज माताओं के लिए भी, बेशक ज्यादा नहीं लेकिन बहुत अच्छा लगा कि हम माताएं गुरु समान हैं। तो हद में ही अपने को माता नहीं, बेहद की माँ हूँ, जगत माँ हूँ और सदा बाप को साथ रखकर इस देह में अवतरित हुई हूँ सेवा के लिए। तो ये भावना कि मैं जगत गुरु, जगत माँ हूँ और सदा बाबा मेरे साथ हैं। ओम शांति। हाँ भाई जी, अभी आप कीजिए ओम शेयर शांति कीजिए। दीदी। बाबा हाँ, ओम करे कि शांति। तुम्हें रूहानी गुलाब बनकर रूहानी की खुशबू फैलानी है और यही ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन है। सदा इसी में ऑक्यूपेशन में बिजी रहना है और रूहानी गुलाब की खुशबू फैलानी है। ओम शांति।
सावित्री बहन आप बोल सकते हैं। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो बाबा ने कुमारियां, माताएं और टीचर, हम इसी को एक में ले लेते हैं। तो कुमारियों का झुंड, माताओं का भी हम झुंड ही बोलेंगे, और निमित्त टीचरों का भी। तो बाबा ने यहाँ जो सेना की बात की है, सदा राइट और राइट ही राइट, मतलब राइट एक लेफ्ट राइट वाले नहीं, राइट ही राइट। तो बाबा के हम जो राइट बच्चे हैं, तो राइट बच्चे क्या है, बाबा ने यहाँ पर हमें जो शांति से स्वराज्य पा लेना है, कोई हलचल नहीं करनी है, पक्की सेना की शक्तियां हों, तो सेना को छोड़कर जाने वाली नहीं हो। तो हम भी आत्माएं जो सुबह संगठन में रहती, हम भी सेना को तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बाबा को कैसा ग्रुप चाहिए, एक बहादुर ग्रुप चाहिए। तो बहादुर क्या करते हैं, तो बहादुर क्या करते हैं कि अमृत बेला से लेकर नुमा शाम तक जो बाबा की शिरमत है उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक ये अच्छा लगा, और कुमारियां सदा ही, कुमारियों को तकदीरबान बाबा ने यहाँ जो बताया है, तो कुमारियों को सेवा का बहुत अच्छा चांस है। तो आज जो कुमारियों को हम देखते हैं, स्टेज पर देखते हैं, सेवा में देखते हैं, तो यहाँ पर जो लौकिक और अलौकिक, और बाबा ने यहाँ पर पारलौकिक, पारलौकिक घर में कुमारियां महान है। तो कितना बड़ा बाबा ने आज टाइटल भी दिया है और नशा भी चढ़ाया है। तो कुमारियां है सेंटर की रौनक, और सेंटर की रौनक क्या, स्कूल में भी कुमारियां ही आज कितना आगे, मतलब जो भी है वो फर्स्ट डिवीजन या जो भी है वो कुमारियां ही इस टाइम फर्स्ट नंबर ले रही है। तो कुमारियां, माता और टीचर, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सदा बाबा के निमित्त बनकर, चाहे मैं घर पे हूँ, चाहे मैं सेंटर में हूँ, चाहे मैं एक निमित्त टीचर हूँ, तो हमें क्या करना है, सदा बाप समान बनने के लिए निमित्त बनना है। और दूसरा सदा न्यारे और प्यारे बनना है। तो एक बाप की विशेषता प्यारा भी बनाता है और न्यारा भी बनाता है। तो अति न्यारे और अति प्यारे, और औरों से भी न्यारे और बाप के प्यारे। तो ये समानता हमें रखनी है। ये विशेषता मुझे बहुत अच्छी लगी, बाप समान सेवाधारी भी। तो विशेषता को मैं स्मृति में रखते हुए सहज आगे बढ़ती हुई मैं आत्मा, निमित्त जहां है वहां मुझे सफलता भी मिलेगी, और निमित्त भाव सफलता की चाबी है। ओम शांति। ओम शांति। देखिए हम भी ब्रह्मा कुमारी ही लिखेंगे ना, भले हम माताएं हैं लेकिन ब्रह्मा कुमारी लिखेंगे ना। तो आज ये पक्का करना है कि हम शिव बाबा के बच्चे, उनके सामने कुमारियां ही बैठे हुए हैं। तो आशा देवी बहन आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कुमारियों की विशेषताओं में एक बात और कही कि कुमारियां कमाल करने वाली हैं। बाबा कहते हैं कि जो लौकिक कुमारियां होती है तो लेफ्ट राइट करती है, लौकिक सेना बाबा जो अभी इस समय विश्व में लौकिक सेना वो लेफ्ट राइट करती है, लेकिन बाबा ने कहा कि ये जो बाबा की कुमारियां हमेशा राइट ही राइट करती हैं और सदा उड़ती रहती हैं। वो खुद भी उड़ती हैं और दूसरों को भी उड़ाती हैं। ये हमेशा बाबा के संग रहती हैं और बाबा के हर श्रीमत पर कमाल भी करती हैं और अन्य को भी कमाल करने की प्रेरणा देती हैं। ओम शांति। ओम शांति। और किसी को शेयर करना है जरूर शेयर करें, अभी अपने पास समय है। अब देखिए इतनी सारी बाबा ने आज हम बच्चों की विशेषताएं बताई है, तो सभी को कुछ न कुछ अच्छा लगा होगा। तो सभी बोलिए। भाई भी आज कुमारियां बनकर बैठे, बाबा ने आज पार्टियों से भी मुलाकात की है। सभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, बाबा के बच्चे। तो जरूर भाई लोग भी शेयर करें, सभी आत्माएं शेयर करें। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है वो प्लीज जरूर शेयर करें। जैसे जैसे हम बोलते हैं, बाबा का महावाक्य हमारे मुख से निकलता है, तो हमें में शक्ति भरती है। मैं आत्मा ही शक्तिशाली बनती हूँ। ओम कोई अपने शांति। आप। हाँ ओम शांति बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा चाहते कि हम हर एक आत्मा सदा हर कर्म द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करें। हमारे हर बोल से भी बाप के बोल से भी ऐसा बोल महसूस हो कि इनको किसने सिखाया, ऐसे बाप ही दिखाई दे हमारे हर कर्म बोल संकल्प से,
ऐसी हम धारणा मूर्त दिव्य मूर्त बने। कुछ जैसे कोटों में कोई में भी कोई ऐसे हमें देख के सबको लगना चाहिए कि ये कौन है, किसके बच्चे हैं, ऐसी हम धारणा मूर्त बने। ओम शांति। बहुत सुंदर। देखिए बाबा ने 84 में प्रत्यक्षता की बात की है, आज तो फिर 25 हो गया है, तो कितने साल पहले की चली हुई मुरली है। आज तो हम सारे बच्चे ऐसा कर्म करें जो बाबा की प्रत्यक्षता हो, तो जल्दी जल्दी हम उस सतो प्रधान दुनिया में पहुंच जाएं। आशा देवी सिस्टर, आपको और कुछ शेयर करना है? अभी आपका हैंड रेज है। और जो भी हैं सभी जरूर कुछ शेयर करें। बीके गौतम भाई, बीके भावना बहन, कविता बहन, सत्यवती ओम बहन। शांति दीदी। ओम शांति। हम तो बोलिए। हम तो एक बाप के बन गए हैं, एक बाप और दूसरा नहीं। तो बाबा से ही हम सर्व संबंधों का रस लेने से हमारा संकल्प कहाँ भी नहीं जा सकता है। इसे हम बाप से ही सदा रहने से, निश्चय बुद्धि रहने से हम सदा विजयी बनेंगे। इसलिए विजयियों का ही गायन है। हाँ, हम विजयी आत्मा है, सदा ये स्मृति का तिलक स्मृति में रहे तो हम सदा स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। हर कर्म में बाप दिखाई देगा, हर बोल में बाप का बोल होगा। ऐसे हम सदा बाप के साथ रहने का धारणा मूर्त विशेष आत्माएं बन सकते हैं। ओम शांति दीदी। थैंक यू। जैसे आज बाबा ने कहा, जब हद का लौकिक मेरापन छोड़ दिया तो फिर और मेरा कहाँ से आया। तो कैसे हमने लौकिक हदपन छोड़ दिए हैं, कैसे लौकिक मेरापन को छोड़ दिया है, कोई शेयर करेगा? शेयर कीजिए। जयंत भाई जी, आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि न्यारा और प्यारा हो गए कि हम बाबा के साथ जुड़ जाते और बाप समान बनते हैं। बाबा ने ये भी कहा है कि रूहानियत के बारे में बहुत बाबा ने आज बच्चों के लिए रहम दिल नजर से रूहानियत के साथ कैसे रहना चाहिए और बाबा के बच्चे बाबा के साथ रूहानियत से बातचीत करना चाहिए, क्योंकि बाबा भी बच्चों के साथ रूहानियत से बातचीत करते हैं और बच्चे को बाप समान बनाते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू। और कोई बताइए, कैसे हम लौकिक मेरापन छोड़ चुके हैं? सभी जानते हैं हम लौकिक में थे, बाबा ओम ने शांति। आके। हाँ बोलिए, बोलिए नमिता बहन, बोलिए। दीदी आप बताइए। हाँ सभी शेयर करें, फिर हम भी बोलेंगे। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। जैसे कि हम लौकिक में रहते हैं, सबके साथ रहते हैं भी, सबके साथ हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। सबके साथ रहते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन हम कोई एक्सपेक्टेशन से दूर रहना है। तब जब हमारा एक्सपेक्टेशन कोई किसी से कोई नहीं रहे तो हम खुद में हल्कापन अनुभव करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही हमको दुख देता है। कोई भी ओ, हमारा परिवार में कोई बच्चों से या हमारा युगल से कि किसी के साथ भी, कि संबंधियों के संपर्क में आने से भी ओ
क्यों नहीं मेरे लिए ये सोचते हैं, क्यों मेरे लिए वो नहीं करते हैं। वो जो एक्सपेक्टेशन है उससे डिटैच होकर रहना है, तब हम हमारा देहभान भी खत्म हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेशन है ये देह के साथ लगाव है, देहधारियों के साथ लगाव चुकाव है। तो जब बाबा के तरफ बुद्धि रहे ना तो ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्योंकि हमेशा बाबा के तरफ बुद्धि रहे तो बाबा पहले याद में आ जाएगी, बाबा से हम सब कुछ मिल रहा है यह भी अनुभव होगी। तो सदा स्मृति में बाबा ही रहेगा, तो बाबा ही रहेगा तो ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ओम शांति। ओम तो शांति। हाँ, थोड़ा शॉर्ट में कीजिएगा, टाइम हो चुका है, आज थोड़ा बाबा ने शॉर्ट में जो कर दीजिए। आज दादा ने जो उदाहरण दिया है कि लिफ्ट का, तो ये साकार वतन में जब आता है तो पुरुषार्थ करने के लिए ये शरीर मिला है, तो पुरुषार्थ करने के बाद हल्कापन जो अनुभव होता है। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से जो एक वर्ड बोला समझेंगे हम, लौकिक और अलौकिक और पारलौकिक। तो लौकिक को बाबा ने बिल्कुल ही हमें बदलने के लिए बोला, जैसे आत्मा ने शेयर किया एक्सपेक्टेशन। अभी तो हमें कोई एक्सपेक्टेशन का मतलब ही नहीं रहा है, सीधा सीधा हमें एक चीज अपने लिए याद रखनी है, हम देवता है, देवता यानी ही देने वाला, तो किसी से लेने की भावना ही क्यों रखे। तो लौकिक यानी लौकिक में थे लेकिन लोक में थे, यानी कि सामने जो चीजें दिखाई देती थी। तो अभी सभी को अलौकिक बनाना है। जो बहन आए थे, अर्चना कौन बहन थे, उन्होंने भी सुंदर बताया कि जो आप 5 स्वरूपों का अपने लिए करते हो, तो वही आप सब बच्चों को, दूसरों को भी 5 स्वरूप दूसरों के लिए भी करने हैं। ये सुंदर, बहुत सुंदर बात लगी मुझे। तो हम सब बच्चों को, हम सब बाबा के साथ जो बैठे हुए हैं, जो बाबा हमें सारी आगे के लिए सेवा वगैरह जो भी हमें दे रहे हैं, तो उसको समझना है। तो हर बात को समझ के हम शिव बाबा को साथ चलते चलें। तो आज यही होमवर्क लेंगे कि किस तरह हम बाबा ने जो हमसे उम्मीदें रखी है, बाबा ने प्रत्यक्षता का बोला, बाबा ने कहा बच्चे सेना है तो शांति सेना है। तो बाबा ने टीचर्स बहनों के साथ जैसे मुलाकात में बोला कि बाल समाज निमित्त सेवाधारी है। तो सब आज जो एक एक बात अलग अलग ग्रुप से हुई है, तो हर एक में से अलग अलग जो भी एक भी बात अच्छी लगे उस पे थोड़ा चिंतन कर लेंगे। होमवर्क आज यही रहेगा। तो हम चलते हैं, बाबा को धन्यवाद देने के लिए 2 मिनट या योग कर लेते हैं। सभी अपने आप को एकदम शांत अवस्था में स्थिर कर लें। मैं आत्मा हूँ और प्रकृति सिंहासन पे मैं आत्मा विराजमान हूँ। स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ मैं, और मैं आत्मा आज देख रही हूँ एक पथ पे आगे बढ़ती जा रही हूँ। तभी सामने रास्ते के साइड में मुझे बहुत सुंदर चमकती हुई चीजें दिखाई दे रही है, बहुत वस्तुएं हैं। मैं जैसे ही उस तरफ मुड़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि रोड खत्म है, रोड के उस तरफ है और बीच में बड़ी खाई है। मैं संभल जाती हूँ, मैं वापस
रोड पे आ जाती हूँ और उस रास्ते पे आगे चलते चलते एक दूसरी तरफ से देखती हूँ जैसे कुछ संबंधी दिखाई दे रहे हैं। और मैं फिर उस तरफ जाने ही वाली हूँ, लेकिन फिर दिख रहा है कि नीचे जैसे मुझे कांटे चुभ गए और मैं वापस पीछे मुड़ लेती हूँ और फिर मैं सीधा सीधा उस रास्ते पे जा रही हूँ। और उस रास्ते पे चलते चलते एकदम से मुझे छोटे छोटे कदमों के निशान दिख रहे हैं और मैं वहां रुक जाती हूँ और मुझे याद आता है मैं आत्मा हूँ और मैं उस शिव बाबा का, उस परमात्मा की संतान हूँ। और आगे जो कदमों के निशान है, बाबा ने कहा है कि सहज स्पष्ट मार्ग दिखा रहे हैं बाबा बच्चे, जहाँ पे आपने सारे वस्तुओं, वैभव और कलयुगी दुनिया के संबंधों से दूर आप जा रहे हो और सामने ब्रह्मा बाबा के कदमों के निशान, आपको सिर्फ और सिर्फ कदम पे कदम रखना है। और मैं आत्मा उस कदम पे कदम रखते हुए चलती जा रही हूँ। तो बाबा मेरे साथ है और सामने मैं उस जगह पे पहुंचती हूँ जहाँ पे सुंदर सत्युगी गेट बना हुआ है और ब्रह्मा बाबा हम बच्चों का इंतजार कर रहा है। हम सब उस सतो प्रधान दुनिया तक पहुंचने वाले हैं जहाँ पे बाबा खड़े हुए हैं, हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी, आप सभी भाग्यवान फरिश्ता आत्माओं का इस कॉल से जुड़ने के लिए, और अव्यक्त मुरली क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद, बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर समय को हमारे साथ हमारी झोली में भरने के लिए। सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, सभी को ओम शांति। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा ओम का। शांति, हैव ए गुड डे। सभी शुक्रिया संगठन को बाबा। ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग, शांति, ओम शुक्रिया। शांति बाबा।